बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों कुछ काफ़िला सालारों की अंजुमनों ने सोशल मीडिया पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि ईरान के जो ज़मीनी रास्ते बंद हैं और हुकूमत ईरान ने ज़ायरीन के लिए ईरानी वीज़ा बंद किया हुआ है। तो हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा किया कि अरबाईन हुसैनी पे चहलम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मौका पर आप लोग ईरान की सरहदों को खुलवाएं और ईरान का वीज़ा ज़ायरीन पर खोले जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दें। मैं इन काफ़िला सालारों के मुताल्लिक सिर्फ इनको ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे बदबख्त हैं, आप कैसे मालो मता के हरीस हैं कि आप हुकूमत पाकिस्तान को मतवज्जे कर रहे हैं कि वो ईरानी हुकूमत को ये कहे कि वो अपनी सफारती रवाबित और मरासम की बुनियाद पर वो ईरान का वीज़ा ज़ायरीन के लिए खोल दे, ईरान अपनी सरहदें खोल दे। दूसरी तरफ याद रहे, इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जंग के साए मुंडलाए हुए हैं और ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली के तहत ईरान किसी किस्म के गैर मुल्कियों का दाखिला हरगिज़ वो ईरान में नहीं चाहता। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत ईरान की जो दाखिला और खारजा पॉलिसी है उस पर पाकिस्तानी हुकूमत किसी तौर मदाखलत करने की मजाज नहीं है। जिस तरह के पाकिस्तान की हुकूमत दाखिला खारजा पॉलिसी पर किसी भी गैर मुल्की मदाखलत को न बर्दाश्त करती है न पसंद करती है। ये काफ़िला सालार हजरात अपने मालो मता के लिए, अपने लालच के लिए, वो ज़ायरीन को मरवाने के लिए, आपको अंदाज़ा नहीं कि अभी 2 दिन पहले कोयटा से बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले मुसाफिर बस को उन्होंने रोका, मुसाफिरों को उतारा और चुन चुन के उन बेबस मजलूम निहत्ते पाकिस्तानियों को उन्होंने मौत के घाट उतार कर गहरी नींद सुला दिया। लेकिन ये काफ़िला सालार कितने घटिया और गंदे लोग हैं। ये मोमिनीन को हर सूरत में लूटना चाहते हैं। अभी अशूरा मुहर्रम पर जो हुआ, मुझे नहीं पता कि हुकूमत ईरान ने ज़ायरीन को आने की इजाज़त कैसे दे दी, जबकि अमेरिका, ईरान, इसराइल की जो जंग जारी थी उस दौरान इराक़ ने अपना फ़ज़ाई रास्ता, फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद कर दिया था। इसी तरह ईरान ने भी अपना बैनुल अक़वामी जो फ़ज़ाई ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर रखा था। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ायर को लूटने वाला गिरोह, ज़ायरीन को मजहबी इबादत के नाम पर लूटने वाला गिरोह और हुकूमत पाकिस्तान को मजहबी तौर पर ब्लैकमेल करके इन काफ़िला सालारों ने ये जो मुतालबा किया है ये बिल्कुल भोंडा और गैर ज़रूरी है। मैं इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को ये कहूँगा कि ईरान पर इसराइल जो है वो जारियत मुसल्लत करके जंग के इरादे रखता है। अमेरिका भी ईरान के साथ अपनी जो ज़ाती कोई मफादात के जो जंग है उसमें इसराइल का वो इत्तेहादी बन के वो ईरान पर हमला करने का प्लानिंग और मनसूबाबंदी कर रहा है। ऐसे हालात में हमारे कुछ नादान दोस्त काफ़िला सालार हजरात वो ईरान ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी शिया कौम, तमाम आलम इस्लाम इस वक्त ईरान की जो दाखिली हालात हैं वहाँ पर जंग की सी कैफियत है। ऐसे हालात में अगर काफ़िला सालार ईरान का रुख करते हैं तो वो ज़ायरीन को मैं समझता हूँ कि लूटने के अलावा उनके कोई अज़ाइम नहीं है। बहरहाल मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रज़ा नकवी और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा करता हूँ
کہ وہ ہرگز اس سال ایران اور عراق کے زائرین کے لیے کسی قسم کی سفارش نہ کریں اور اپنے سفارتی روابط استعمال نہ کریں، کیونکہ قافلہ سالار حضرات کا مقصد صرف مال و متاع حاصل کرنا ہے کہ زائر کو چاہے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے، چاہے وہ جاتے ہوئے مارا جائے، چاہے وہ آتے ہوئے مارا جائے۔ قافلہ سالار تو پہلے سے زائرین سے رقوم وصول کر کے وہ پاکستان میں ہی اپنے بچوں کو وہ رقوم دے جاتے ہیں، وہ محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن زائر مسافرت میں بے بسی اور جو دربدری والا نظام ہے اس کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ میں ایسے حالات میں حکومت ایران سے بھی چاہوں گا کہ وہ ایسے قافلہ سالاروں کی فرضی انجمنوں سے وہ بلیک میل بالکل نہ ہوں، بلکہ ان کے اپنے جو داخلی حالات ہیں اس کے عین مطابق وہ امریکہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے وہ اپنے فیصلے خود کرے اور پاکستانی زائرین کو ایران میں ان جنگی حالات کے دوران ان کو ہرگز ایران میں داخلے کی اجازت نہ دی جائے، نہ ایران اپنے ویزے کھولے اور نہ ہی ایران پاکستانی زائرین کے لیے اپنی سرحدیں کھولے، کیونکہ جب یہ سرحدیں کھلیں گی دہشت گرد، بھارتی جاسوس، دیگر ممالک کے جاسوس جو ہیں، اسرائیلی جاسوس، وہ ایران کے اندر کوئی دراندازی کر کے دہشت گردی کے منصوبوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو زمینی راستے بند کر رکھے ہیں یہ ان کی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کا ایک دانشمندانہ اقدام ہے، لیکن یہ ہمارے مفاد پرست قافلہ سالار اس کو اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے یہ مذہبی طور پہ ان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، جو صریحاً زیادتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔